बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार करेले गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और जल्दी के साथ हम इसको बना लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक करेले पड़े हुए हैं। 1 किलो मैंने करेले लिए थे, जिसमें से थोड़े से मैंने रख दिए और 3 पाव के करीब हम इसको बना लेंगे। मार्ट में मैं गई हुई थी घर का सामान लेने, रमज़ान के लिए कुछ सामान ख़त्म हो चुका था। तो जब मैं फ्रूट और सब्ज़ी की साइड पे गई तो मुझे करेले नज़र आए और आप यकीन करें कि वहाँ पे देख के मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हुआ कि इतने ताज़े करेले थे और बिल्कुल छोटे-छोटे। तो मैंने फटाफट करेले लिए और करेले लेने के बाद मैं घर पे आई तो मैंने सारे काम छोड़ दिए। मैंने कहा सबसे पहले मैं करेले कटिंग कर लेती हूँ, और ये इतने फ्रेश थे कि इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं, उसको बिल्कुल भी छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह मैंने इसके बीज निकाली है। बीज निकालने के बाद फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। करेले जब मेरी अम्मी बनाती हैं तो आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ तो पता नहीं वो क्यों कड़वे रह जाते हैं। पसंद तो सबको बहुत ज़्यादा है। तो आज फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप करेले बनाइएगा, तो फिर अम्मी ने कटिंग भी स्टार्ट कर दी और कटिंग स्टार्ट करने के बाद ये सारे करेले हमने काट लिए थे, इसके बीज निकाल दिए थे। और एक आपको मैं आगे जाके ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह आप इसको पानी में डिप करेंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। बाउल में मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें आपने ढेर सारा नमक ऐड कर देना है, तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच भर के। उसमें आपने कटे हुए करेले डाल देने हैं और इसको आधे पौने घंटे के लिए बिल्कुल आप छोड़ दो। जब आप इसको छोड़ दोगे तो आप यकीन करिए इसकी जितनी कड़वाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह करने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो इसको मैं तकरीबन, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट गुज़र गए हैं और अब मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में कोई भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, ठीक है? ये डालने के बाद अब आपने इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है कि जितना भी इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ मैंने पतीली में 3 अदद प्याज़, दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उसमें आधा कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, क्योंकि करेले में प्याज ज़्यादा डलती है। तो आप इसको कीमे में के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। प्याज ब्राउन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो करेले हैं उसका भी जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। तकरीबन इसमें भी हम आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे कि अच्छी तरह से करेले इसमें फ्राई हो जाएँ। वैसे ये जो ऑयल होगा, जब करेले फ्राई हो जाएंगे तो हम ऑयल को निकाल के करेले एक साइड पे सेपरेट कर देंगे। ये तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और करेलों को जब तक ये डार्क कलर के ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाए, तब तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो करेले की रेसिपी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सवाए मेरी एक सिस्टर के, वो बिल्कुल भी नहीं खाती। आज जब हमने करेले का सालन बनाया तो उसने अपने लिए आलू की भुजिया बना ली थी। उसने कहा मैंने तो नहीं खाने। तो दूसरी तरफ प्याज भी ब्राउन हो गया था। प्याज में मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 अदर टमाटर भी ले लिए हैं, क्योंकि जो करेले का मसाला होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा मसाला इसका तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल भी मेहनत इसमें नहीं लग रही। मैंने टमाटर डाले, टमाटर डालने के फ़ौरन बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए मसाले। मसाले हम 4 मसाले इसमें डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, बस 4 मसालों के अलावा इसमें एक्स्ट्रा मसाला बिल्कुल भी नहीं डलते। जी, तो अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। थोड़ी-सी जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। पिछले दिनों में जब मैंने गोश्त बनाया था, गोश्त आलू, तो आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी आपको बताया था कि मैं गोश्त ले आई थी और गोश्त को मैंने एक साथ बॉयल करके उसके पैकेट बना लिए थे। तो उन्हीं में से एक पैकेट मैंने निकाला है और निकाल के मैंने थोड़ी-सी देर उसको माइक्रो में रखा। जैसे ही वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हुआ तो मैंने सालन में मसाले में डाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देते हैं हम। और करेले की तरफ चलते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं करेले अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे हैं, ये फ्राई होते जा रहे हैं। अभी इनमें ग्रीन-ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इसको मुसलसल फ्राई करते जाना है। जी, तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, साथ में मसाला भी गोश्त वाला तैयार हो रहा है। और आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और कल से बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत। तो आप देख सकते हैं, अब साथ-साथ मैं बातें भी कर रही हूँ, लेकिन करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। करेले मैंने निकाल के उसका ऑयल जो है उसको मैंने छान लिया था और अब हमने करेले इसमें ऐड कर दिए हैं और दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और बिल्कुल मिक्स करने के बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और फिर जब ये दम पे भी अच्छी तरह से ये जो टमाटर वगैरह है वो गल जाएँगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा।
जी, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया है मिक्स और अब मैं बिल्कुल इसको स्टोव फ्लेम पे दम पे रख देती हूँ। जी, तो 20 मिनट बाद मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह करेले गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। साथ ही में ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे और अब ये देखें। जी, तो अच्छी तरह से अब आपने इसको कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको मैं दम पे रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। जी, तो अब हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी है और अच्छी तरह से मैं इसको थोड़ा-सा हिला के फिर प्लेट में सर्व करती हूँ और सर्व करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की रेसिपी कैसी लग रही है। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है मज़ेदार तैयार करेले गोश्त का सालन जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।